हाय गाइस, वेलकम टू पाई एंड प्रोटॉन। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के जो टेबल दिए गए हैं, इन टेबल में बहुत सारी वैल्यूज़ लिखी गई हैं। तो साइन कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जिनका वैल्यू ऑलरेडी मैथमेटिशियंस ने निकाल के दिया है हम लोगों को, ताकि हमारा सवाल करने के लिए आसानी हो जाए। तो साइन 0 का जो वैल्यू है 0 डिग्री, या साइन 30 का, या कोसेक 40 का, 45 का जो वैल्यूज़ है, ये सब वैल्यू आया कैसे? ये सब वैल्यूज़ को निकाला कैसे गया है? इसके कुछ ट्रिक्स होते हैं, जो कि मैं आपसे इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए सवाल करना। तो ध्यान दीजिएगा। जैसे सबसे पहले हम लोग साइन को लेते हैं। साइन 0 का वैल्यू निकालने के लिए, या साइन 30 का वैल्यू निकालने के लिए, जैसे देखिए 0 से हम 30 में जा रहे हैं, तो 1 मतलब यहाँ से एक जंप लगाए, यहाँ से दूसरा, तीसरा, चौथा एंगल्स हम लोग निकालना है हम लोगों को। पहला एंगल, दूसरा एंगल, पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, चौथा एंगल हम लोग को निकालना है। तो हम लोग तो हम लोग 0 से शुरू करते हैं। तो 0/4 का रूट ओवर करेंगे 0 के लिए। 1/4 का 4 का 1/4 का रूट ओवर करेंगे 30 के लिए। 45 के लिए क्या करेंगे? 2/4 का रूट ओवर करेंगे। वैसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम यहाँ पर पहले साइन का करते हैं। जैसे साइन 0 का वैल्यू निकालना है हम लोग को, तो हम लोगों ने जाना कि 0/4 का रूट ओवर करना है। तो 0/4 का रूट ओवर, तो मतलब 0 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आने वाला है। तो हम यहाँ पर इस पूरे को 0 लिख सकते हैं। 0, साइन 0 का वैल्यू 0 आया। साइन 30 के लिए हम क्या करेंगे? 1/4 का रूट ओवर करेंगे। तो क्या हम 1/4 को हम √1/4 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर ये क्या बनेगा? √1 का क्या वैल्यू आएगा? √1 का वैल्यू 1 ही होता है। √4 का वैल्यू क्या होता है? √2 × 2, जिसका आंसर 4 होता है, सॉरी 2 होता है। तो यहाँ पर मैं 2 लिख सकता हूँ। तो साइन 30 का क्या वैल्यू आया? 1/2। उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे अब। साइन 45 के लिए हम क्या करेंगे? 2/4 का रूट ओवर करेंगे, यानी कि √2/4। अब √2/4 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे पहले इसको ऐसे ना करके हम लोग यहीं पर सॉल्व कर लेंगे। 2 1 2, 2 2 4। तो √1/√2 हुआ। √1 का क्या आंसर आएगा? 1। √2 का क्या आंसर आएगा? √2। तो साइन 45 का क्या वैल्यू है? 1/√2। अब हम साइन 60 का देखेंगे। साइन 60 के लिए हम क्या करेंगे? 3/4 का हम रूट ओवर कर देंगे। 3/4 का जब रूट ओवर करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3/√4। जिसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, √3 को सॉल्व तो नहीं कर सकते, तो 3 ही आंसर आएगा। √3 ही आएगा। √4 की जगह हम 2 लिख सकते हैं। तो देखिए 60 का क्या वैल्यू आया? साइन 60 का क्या वैल्यू आया? √3/2। आगे बढ़ेंगे। साइन 90 के लिए हम लोग क्या करेंगे? √4/√4। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ, √4/√4। तो √4 का आंसर क्या होता है? 2/2। कट कुट के 1 आंसर आएगा। तो ये सारे जो नंबर्स हैं, ये और ये हैं वैल्यूज़ किसके, जो हम लोगों ने अभी निकाला। 0 का, 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइन का हो गया, कॉस का निकालते हैं। आप कॉस में नोटिस करेंगे कि ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ना, जैसे साइन 0 का जो वैल्यू है, वो कॉस के लिए 90 का वैल्यू बन जाएगा। साइन 30 का जो वैल्यू है, वो कॉस के लिए 60 का वैल्यू बन जाएगा। यानी कि द डिग्रीज, द रेशियोज आर चेंजिंग देयर पोजिशंस, द वैल्यूज आर चेंजिंग देयर पोजिशंस। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉस के लिए जब कॉस का हम लोग को निकालना है, कॉस 30 का, कॉस 0 का, द रेशियोज ऑफ द डिग्रीज आर चेंजिंग पोजिशंस। जैसे साइन 0 का जो वैल्यू था, वो कॉस 90 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा। साइन 0 का क्या वैल्यू था? 0। कॉस 90 का क्या वैल्यू होगा? 0। अब साइन 30 का जो वैल्यू था, अब पहले 90 का लिख लेते हैं ताकि एक अच्छा सिमेट्री बन जाए हम लोग का। साइन 90 का जो वैल्यू है, वो कॉस 0 का वैल्यू बन जाएगा। साइन 90 का वैल्यू था 1, कॉस 0 का वैल्यू होगा 1। अब साइन 30 का जो वैल्यू होगा,
साइन 30 का जो वैल्यू था वो कॉस 60 का वैल्यू बन जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन 30 का क्या वैल्यू था? साइन 30 का वैल्यू था 1/2, तो कॉस 60 का वैल्यू बन जाएगा 1/2। अब 60 के लिए हम लोग देखेंगे, साइन 60 का जो वैल्यू था वो कॉस 30 का वैल्यू रहेगा। साइन 60 का क्या वैल्यू था? √3/2, तो कॉस 30 का भी √3/2। बगल में आप अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल खोल के रखें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी देखने में, क्योंकि मेरे को बार बार ऊपर करना पड़ेगा। बस द वैल्यूज आर चेंजिंग देयर पोजीशन। 45 तो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब लोगों ने अपना अपना ले लिया है, चेंज पोजीशन कर लिया, तो 45 एज इट इज उतर जाएगा। 45 का क्या वैल्यू था? साइन 45 का 1/√2, इसका भी होगा 1/√2। तो हमने साइन का देख लिया, कॉस का देख लिया। टैन, टैन भी बहुत आसान है। देखिए, टैन निकालने के लिए, टैन के वैल्यूज निकालने के लिए हमें बस साइन बाई कॉस करना है। टैन के वैल्यूज निकालने के लिए हमें साइन बाई कॉस करना है। जैसे टैन 0 डिग्री निकालने के लिए हमें साइन 0 डिग्री जो वैल्यू था हमारा, साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री करना था। तो साइन 0 डिग्री का क्या वैल्यू आता था? 0। कॉस 0 डिग्री का क्या वैल्यू है? 1। साइन 0 का जो वैल्यू था वो हम लोगों ने लिखा, कॉस 0 का जो वैल्यू था वो हम लोगों ने लिखा। तो 0 से हम लोग कोई भी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आने वाला है। तो टैन 0 का वैल्यू होगा 0। अब टैन 30 का देखते हैं। टैन 30 डिग्री क्या था? साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री। साइन 30 का क्या वैल्यू था? 1/2। कॉस 30 का क्या वैल्यू है? कॉस 30 का वैल्यू है √3/2। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, यानी कि 1/2 इंटू 2/√3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट गया और हमारा आंसर आएगा साइन 30, हाँ, तो हमारा आंसर आएगा 1/√3। तो हमारा आंसर क्या आया? टैन 30 का आंसर है √1/3, सॉरी 1/√3। अब उसी प्रकार हम टैन 45 का निकालेंगे। टैन 45 का, टैन 45 का क्या करेंगे? साइन 45 डिग्री बाई कॉस 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का आंसर क्या था? 1/√2 बाई कॉस 45 का क्या वैल्यू था? 1/√2। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा, दोनों तो ऐसे ही कट जाएगा। फिर भी आप देख लीजिए कैसे हुआ। 1/√2 इंटू √2/1, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको। हाँ, तो ये सही गया, ये सही गया। तो क्या बचा आंसर हमारा? 1। टैन 45 का क्या वैल्यू होगा? अरे एक्सक्यूज मी, टैन 45 का क्या वैल्यू होगा? टैन 45 का वैल्यू होगा 1। आगे बढ़ते हैं। टैन 45 आ गया, टैन 60। टैन 60 के लिए सेम चीज़ करना है। साइन 60 बाई कॉस 60। साइन 60 का क्या वैल्यू था? √3/2 डिवाइडेड बाई कॉस 60 का क्या वैल्यू था? 1/2। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। √3/2 इंटू 2/1। तो √3/2 का आंसर आएगा हमारा। वैसे हम लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 से 2 चला गया, 2 से 2 कट गया, तो √3/1 को हम लोग √3 ही लिखेंगे। टैन 60 का क्या वैल्यू आया? √3। आप लोग मैच करते जाइएगा, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो टैन 60 के बाद टैन 90 बचा हुआ है। टैन 90, टैन 90 के लिए हम लोग क्या करेंगे? साइन 90 बाई कॉस 90। साइन 90 का क्या वैल्यू था? 1 डिवाइडेड बाई कॉस 90 का क्या वैल्यू है? कॉस 90 का वैल्यू क्या है? 0। 0 ही था ना, एक मिनट। कॉस 90, हाँ 0। 1 डिवाइडेड बाई 0, तो 1 डिवाइडेड बाई 0 का आंसर क्या आता है? 1 डिवाइडेड बाई 0 का आंसर आता है अनडिफाइंड, यानी कि इसका आंसर हम लोग नहीं निकाल सकते, अनडिफाइंड है। इसको इस सिंबल से, वैसे तो ये इन्फिनिटी का सिंबल है, बट यहाँ पर हम लोग इस सिंबल से भी दर्शा सकते हैं। आप लोग अनडिफाइंड ही लिखिएगा, ये सिंबल नहीं लिखिएगा, अनडिफाइंड होता है। साइन 90 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है।
तो हम लोगों ने तीन मेन जो हमारे रेशियोज़ हैं, तीन मेन हमारे जो रेशियोज़ हैं, साइन कॉस टैन, इसका जो ये निकला हुआ है साइन 0 का वैल्यू, कॉस 0 का वैल्यू, ये हम लोगों ने देख लिया कि कैसे निकाला जाता है। यहाँ मैं अनडिफाइंड लिख देता हूँ, एक्सक्यूज मी, यूडी अनडिफाइंड, हाँ, यूडी। अब हम लोग देखेंगे आगे का, ये जो आगे के रेशियोज हैं जैसे कोसेक सेक कॉट, टैन कॉस, सॉरी साइन कॉस टैन, कोसेक सेक कॉट। तो कोसेक हम लोग जानते हैं सोक का टोआ में ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कोसेक जो होगा, कोसेक कोसेक विल बी रेसिप्रोकल ऑफ साइन, यानी कि अगर हमें कोसेक 0 डिग्री निकालना है, कोसेक 0 डिग्री हमें निकालना है अगर, तो वो 1 बाई साइन होगा, रेसिप्रोकल होगा साइन का रेसिप्रोकल, साइन का उल्टा। कोसेक जो होगा रेसिप्रोकल ऑफ साइन होगा, सेक जो होगा, सेक थीटा जो होगा, एक्सक्यूज मी, सेक जो होगा वो कॉस का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 1 बाई कॉस, और कॉट जो होगा वो टैन का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 1 बाई टैन। कोसेक थीटा निकालते हैं, कोसेक 0 डिग्री क्या होगा, व्हाट विल बी कोसेक 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री होगा 1 बाई साइन 0, साइन का जो वैल्यू था, साइन 0 डिग्री का क्या वैल्यू था, 0 ही था, तो कोसेक विल ऑल्सो बी 0, वैसे 1 बाई 0 हो जाएगा ये, विच विल बी अनडिफाइंड। कोसेक 0 विल बी 1 बाई 0, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा। अब हम लोग कोसेक 30 के बारे में देखेंगे, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30, साइन कितना था 1 बाई साइन 30, साइन 30 कितना था हमारा 1 बाई 2, कोसेक कितना हो जाएगा 2 बाई 1। आगे देखेंगे, साइन 30 के बाद आ गया साइन 45, तो 1 बाई साइन 45, साइन 45 का क्या वैल्यू था, रूट ओवर 1 बाई रूट ओवर 2, तो इसका वैल्यू होगा रूट ओवर 2 बाई 1, जो कि रूट ओवर 2 ही है। कोसेक हो गया, सॉरी कोसेक का भी एक और बाकी, दो और बाकी हैं। कोसेक 60 डिग्री जो होगा 1 बाई साइन 60, 1 बाई साइन 60 क्या होगा हमारा, साइन 60 कितना था रूट ओवर 3 बाई 2, कोसेक 60 कितना हो जाएगा 2 बाई रूट ओवर 3, और कोसेक 90 इज इक्वल टू 1 बाई साइन 90 होगा, जो कि 1 बाई साइन 90 कोसेक जो होगा 1 होगा। आप लोग खुद भी करते रहिए, सिर्फ ये मतलब ये देखने से नहीं होगा, आप लोग जब तक करेंगे नहीं कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। तो हम लोगों ने कोसेक निकाल लिया, अब हम लोग सेक निकालते हैं। सेक जो होता है, कोसेक विल बी रेसिप्रोकल ऑफ साइन। अब हम लोग सेक में आते हैं, सेक सेक विल बी रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, यानी कि 1 बाई कॉस, जो भी कॉस का वैल्यू होगा उसका मतलब उसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो हम लोग सबसे पहले सेक निकालेंगे, सेक 0 इज इक्वल टू 1 बाई कॉस 0, कॉस 0 इज इक्वल टू क्या होगा 1, सेक 30 इज इक्वल टू 1 बाई कॉस 30, जो कि है कॉस कितना था रूट ओवर 3 बाई 2 था, तो 2 बाई रूट ओवर 3 हो जाएगा ये, 1 बाई कॉस 30 2 बाई रूट ओवर 3 हो जाएगा। सेक 45 इज इक्वल टू 1 बाई सेक 45, 1 बाई सेक 45, सॉरी माई मिस्टेक, कॉस 45, तो 1 बाई कॉस 45 कितना है 1 बाई रूट ओवर 2, यानी कि इसको मैं रूट ओवर 2 बाई 1 लिख सकता हूँ, रूट ओवर 2 बाई 1 का वैल्यू रूट ओवर 2 ही होगा। सेक 45 भी हो गया। सेक 60 में देखते हैं, सेक 60 इज इक्वल टू
1 बाई कॉस 60, 1 बाई कॉस 60, कॉस 60 कितना था 1 बाई 2, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो ओनली 2 यहाँ पर आंसर होगा। सेक 90 इज इक्वल टू 1 बाई सेक 90, 1 बाई कॉस 90, जो कि है 1 बाई कॉस 90 कितना था हमारा 0, 0 बाई 1 विच इज अनडिफाइंड, 0 बाई 1 विच इज अनडिफाइंड, सॉरी 1 बाई 0 अनडिफाइंड होता है, 1 बाई 0 इज अनडिफाइंड। सेक का हम लोगों ने निकाल लिया, अब हम लोग का लास्ट निकालना है कॉट। कॉट जो है 1 बाई tan होता है, सिंपल। कॉट, कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan, सो कॉट 0, कॉट 30, कॉट 45, कॉट 60, कॉट 90। 1 बाई tan 0, 1 बाई tan 30, 1 बाई tan 45, 1 बाई tan 60, 1 बाई tan 90। तो 1 बाई tan 0, tan 0 का क्या वैल्यू था, तो 1 बाई 0, 0 बाई 1 हो जाएगा, 0 बाई 1 हो जाएगा, तो ये अनडिफाइंड होगा। एक मिनट, tan 1 बाई tan 0, tan 0 अनडिफाइंड। कॉट 30, कॉट 30 का क्या वैल्यू होगा, tan का रेसिप्रोकल यानी कि √3 बाई 1 यानी कि √3। कॉट 45 का क्या वैल्यू होगा, कॉट 45 का होगा tan 1 बाई tan 45, tan 45 कितना था 1 था, 1 बाई 1 तो 1 ही होता है। अब हम tan 60 का देखेंगे, tan 60 आई मीन कॉट 60, कॉट 60 का वैल्यू 1 बाई tan 60, जो भी tan का हम लोगों ने 60 में निकाला था वो रेसिप्रोकल कर देंगे, तो √3 था तो ये 1 बाई √3 बन जाएगा, 1 बाई √3, यानी कि कर लेते हैं इसको नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। 1 बाई tan 60 √3, जिसका आंसर 1 बाई √3 ही होगा। कॉट 90, कॉट 90 के लिए tan कॉट 90 के लिए 1 बाई tan 90 था, तो 1 बाई tan 90 कितना था, tan 90 कितना निकाला था हम लोगों ने 1 बाई 0, तो 0 बाई 1 हो जाएगा, 0 बाई 1 हो जाएगा, 0 बाई 1 विच इज़ 0, 0 बाई 1 विच इज़ 0। तो हमारा सारा वैल्यूज़ हम लोगों ने निकाल लिया। आप लोगों ने सीखा भी होगा कि कैसे वैल्यूज़ निकालते हैं डिफरेंट एंगल्स के जो हमें दिए गए हैं। तो आप इसका प्रैक्टिस करिएगा, जितना आप इसका प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतनी आसानी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।